ओके जी। अभी हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टाइप की सर्कुलेशन होती है। सर्कुलेशन कहते हैं उसको पाइप्स यानी कि ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड जो फ़्लो करे, ठीक है, उसको हम सर्कुलेशन कहते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी में 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन होती है। एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरी होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब मैं इनका थोड़ा-सा आपको डिफरेंस बता देता हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है, राइट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम तक, मतलब ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स की तरफ, लंग्स से वापस आता है लेफ़्ट एट्रियम में। ये इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में ब्लड जाता है, पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आता है, इसको कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन स्मॉलर होती है, उसमें प्रेशर कम होता है, और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लार्जर होती है, जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती है और उसमें प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा होता है। अब थोड़ा-सा हम नोट्स खोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन का फ्लो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, पल्मोनरी कैपिलरीज, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स, और उसके बाद लेफ़्ट एट्रियम तक ब्लड आएगा। इस पूरे को हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होती है उसमें रेजिस्टेंस कम होता है और हाई कंप्लाइंट होती है। अब देखें, कंप्लाइंस इसमें ज़्यादा होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की जो वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, और उसमें इलास्टिक टिश्यू कम होता है। ज़ाहिर सी बात है, इलास्टिक टिश्यू कम होगा तो इलास्टिक रिकॉइल एज़ कंपैरिजन कम होगा, ठीक है। रीशेप में आ जाएंगी, पर थोड़ा सा फोर्स जो होगा ना इलास्टिक रिकॉइल वाला, वो कम होगा। तो इसी वजह से उसको हम कहेंगे हाई कंप्लाइंट होती है। सही है, मतलब उसमें हम ज़्यादा डिस्टेंडेबल होती है, ठीक है। अब ज़्यादा डिस्टेंड कर सकती है तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यही चीज़ है पल्मोनरी सर्कुलेशन में रेजिस्टेंस कम होता है और हाई कंप्लाइंट होती है। अच्छा, अभी हम रेजिस्टेंस का देख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं हाइपोक्सेमिक वेज़ोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है। अब देखें, किसी भी मल्टीपल अल्वेलाई होते हैं हमारे जो लंग्स में, ठीक है। किसी एक अल्वेलाई में एयर आना बंद हो जाए, क्यों? किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से, फॉरेन बॉडी स्टक हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो एक अल्वेलाई में जो होता है एयर आना बंद हो जाए, वेंटिलेशन कम हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे जो ब्लड जाएगा उस एल्वेलाई के बाद, उस एल्वेलाई के पास, उसका कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक्सचेंज ही नहीं होगी, क्योंकि वो वाला एल्वेलाई वेंटिलेशन ही नहीं हो रही, उसमें ऑक्सीजन ही नहीं आ रही, ठीक है। तो हमारी बॉडी में एक अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि अगर कोई एल्वेलाई जो है उसमें वेंटिलेशन नहीं हो रही, उसका पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड जो वहाँ पे जा रहा था वो दूसरी जो वेल वेंटिलेटेड एल्वेलाई की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका फ़ायदा होता है, ज़ाहिर सी बात है, परफ्यूजन अच्छी होगी, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या होता है? ज़ाहिर सी बात है, गैस एक्सचेंज करना, ठीक है। अब दूसरे काम भी होते हैं, जैसे रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, मेटाबॉलिक फंक्शन है इसके, जैसे एस एंजाइम इसके वहाँ पे होता है, ठीक है। काफ़ी सारे फंक्शन हैं, पर मेन फंक्शन जो हम देखते हैं गैस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म फंक्शन है। वो किस तरह होता है? वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब ब्लड में जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होती है, वीनस जो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जो आता है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, और एज़ कम्पेयर टू
ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ब्लड, उसमें अल्विलाई में ज़्यादा होती है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो वहाँ से ऑक्सीजन क्या होगी, डिफ्यूज़ करके ब्लड में आएगी। ठीक है, तो ये होता है डिफ्यूजन के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है। अब डिफ्यूजन तब तक होती रहेगी जब तक दोनों में एक इक्विलिब्रियम ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं हो जाए। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम हो जाएगा, ठीक है, उसको कहते हैं गैस इक्विलिब्रियम। ठीक है, गैस इक्विलिब्रियम का मतलब है अल्विलर पार्शियल प्रेशर और जो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो सेम हो जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हम गैस इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट एड में कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं गैस एक्सचेंज को, थोड़ा सा गैस एक्सचेंज को जो लिमिट करती हैं। ठीक है, पहली कंडीशन लिखी हुई है परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज। अच्छा, अगर हम ब्लड ही एक अल्विलाई की तरफ ब्लड ही ना जाए तो वहाँ पे एक्सचेंज किस तरह होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पल्मोनरी एम्बोलिज़म हो जाए, वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में ब्लड ही ना जाए, ठीक है, तो कैसे एक्सचेंज होगी। ठीक है, नहीं हो सकती, उसको कहते हैं परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज। ठीक है, इसमें एक डायग्राम कभी कभी आ जाता है, इसमें पार्शियल प्रेशर इन ब्लड एंड पार्शियल प्रेशर इन अल्विलाई सेम होता है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर सेम होता है इन दोनों में। अब क्यों सेम होता है, क्योंकि ब्लड जो है आगे की तरफ फ्लो ही नहीं हो रहा, तो पुराना जो ब्लड वहाँ पे पड़ा हुआ है, जाहिर सी बात है उसकी ऑक्सीजन यूज़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो उसको उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है सेम होता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए, अगर ब्लड वहाँ से फ़्लो नहीं करेगा तो एक्सचेंज नहीं होगी तो क्या होगा, परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज। अब डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज को समझते हैं। अब एक अल्विलाई की तरफ ब्लड तो अच्छा जा रहा है, पर जो अल्विलाई की जो वाल की थिकनेस थी वो बढ़ जाती है। ठीक है, या सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वहाँ डिफ्यूजन जो होती है वो नहीं हो सकेगी प्रॉपरली। जैसे एम्फिसीमा में हो सकता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया अल्विलाई का कम हो जाता है, या पल्मोनरी फाइब्रोसिस में उसका सरफेस एरिया उसके सरफेस की थिकनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्सचेंज अच्छी नहीं होगी, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, अल्विलाई में जो पार्शियल प्रेशर होता है ज़्यादा होता है, और पल्मोनरी आर्टरी या वेन या उसमें क्या कैपिलरीज, उनमें पार्शियल प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ की एक्सचेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, ब्लड तो जा रहा है, ठीक है, पर एक्सचेंज नहीं हो रही, उसको कहते हैं डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज। अब DLCO, डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये एक टेस्ट होती है जिसमें हम किसी भी बंदे को हम कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करवाते हैं। अब वापस से जितनी कार्बन मोनोऑक्साइड आएगी उसको मेजर करते हैं, हमने कितनी दी थी और वापस कितनी आ रही है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि डिफ्यूजन गैस एक्सचेंज कितनी हो रही है। अब ये डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ लंग फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, ये डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज में भी कम हो जाती है, और जो है परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज में भी कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। अब पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफर टू ब्लड बाय पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ज़्यादा इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम बुक से पढ़ते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन नॉर्मली लो प्रेशर एंड हाई कंप्लायंस सिस्टम, हाई कंप्लायंस है, ज़्यादा डिस्टेंसेबल है, तो उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, इसलिए लो रेजिस्टेंस एंड हाई कंप्लायंस। अल्विलर partial pressure of alveoli, decrease partial pressure of alveoli causes hypoxemic
वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर अल्विलाई में ऑक्सीजन का कम हो जाए तो उस तरफ ब्लड नहीं जाएगा, वो डाइवर्ट हो जाएगी किसी दूसरे वेल वेंटिलेटेड अल्विलाई की तरफ, ठीक है। परफ्यूजन लिमिटेड, मैंने गैस एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया। परफ्यूजन अगर ना होगी तो गैस की एक्सचेंज नहीं होगी। अगर हम पार्शियल प्रेशर देखेंगे दोनों का, ब्लड का और अल्विलाई का, उसमें तो सेम आएगा, पर वहाँ पे एक्सचेंज ही नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ब्लड ही फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। ब्लड फ्लो करेगा तो जाहिर सी बात है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन कम होगी, वो ब्लड आएगा, ठीक है। वो वाला ब्लड आएगा तो जाहिर सी बात है डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन की, ठीक है। तो परफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज में गैस एक्सचेंज कम हो जाती है। डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज जैसे थिकनेस बढ़ जाए या फिर सरफेस एरिया कम हो जाए तो डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज उसको कहते हैं। डिफ्यूजन ही सही नहीं हो रही तो उसमें गैस एक्सचेंज नहीं होती। ऑक्सीजन डिफ्यूज स्लोली वाइल कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज वेरी रैपिडली अक्रॉस अल्वुलर मेम्ब्रेन। अच्छा, ऑक्सीजन जो होती है स्लोली डिफ्यूज़ करती है, पर कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड की भी एक्सचेंज हो रही है ना साथ साथ, वो जल्दी से जो होती है डिफ्यूज़ हो जाती है। disease states that lead to diffusion limited, like pulmonary fibrosis, are more likely to cause early hypoxia than hypercapnia, ठीक है। अब ये क्यों होता है? जैसे डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एक्सचेंज है उसमें हाइपोक्सिया जल्दी हो जाएगी। क्यों जल्दी होगी? क्योंकि वहाँ की जो ऑक्सीजन है स्लोली जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की डिफ्यूजन स्लो होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन जल्दी से हो जाती है, ठीक है। तो वो स्लोली ब्लड में आएगी। एक तो उसको रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है जो मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक हो गई है, उसको वो रेजिस्टेंस महसूस की वजह से स्लो हो गई है, ठीक है। और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी हाइपरकैप्निया जल्दी नहीं होती, वो देर से होती है, ठीक है। क्यों देर से होती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से वो मतलब उसको इतना रेजिस्टेंस तो होगा अल्विलाई में जाने के लिए, थिक वाल्ड हो जाएगी ना अल्विलाई, तो उसको मतलब, पर हाइपरकैप्निया बाद में होता है, पहले हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। क्रोनिक हाइपोक्सिमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन में लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन प्लस माइनस कोर परमोनल, सही है। अब क्रोनिकली अगर हाइपोक्सिमिक वेजोकंस्ट्रिक्शन हो, अगर एल्विलाई वेंटिलेशन ना हो, तो जाहिर सी बात है आगे की तरफ एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो आगे की तरफ ब्लड जो है नहीं जाएगा, तो आगे की तरफ नहीं जाएगा तो पीछे की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे कोर पल्मोनरी हो जाएगा। और उन पल्मोनरी वेसल्स में क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पल्मोनरी वेस्कुलर रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिखी हुई है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू।